नमस्कार दोस्तों, मैं तालिबे लाल किताब वरुण मेहता आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो लोग प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे ज़रूर सेट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की फर्स्ट हाउस की, कि राहु फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देता है, इसके क्या रेमेडीज़ हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। राहु फर्स्ट हाउस के लिए उन्होंने लिखा है, हाथी बैठा तख्त पर, तख्त भी थर्राने लगा, सूर्य बैठा जहां पर, ग्रहण उस घर जाने लगा। इसके लिए राहु लगन के लिए उन्होंने इसको एक और फ्रेज दिया है, वो उन्होंने बुक में लिखा है, दौलतमंदी की निशानी, यानी पैसा वाला होगा। राहु लगन में या तो इंसान को बहुत ज़्यादा पैसा दे देगा या बिल्कुल कंगाल करके छोड़ता है। लगन का राहु, इसमें सिम्टम्स आते हैं कि इंसान के फेस पे छोटा मोटा कट या कोई तिल या कोई ना कोई बर्थ मार्क या कोई ना कोई निशान चेहरे पे दिख जाता है। राहु लगन में जब होता है तो सूर्य बैठे होने वाले घर को ग्रहण होता है। तो किस घर में सूर्य होगा और क्या ग्रहण होगा, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कंडीशंस जो होती हैं वो ये होता है कि 1 से लेके 6ठे घर तक राहु जो है वो बुध के जैसा रिएक्ट करेगा और 7 से 12 तक केतु के जैसा रिएक्ट करेगा। केतु 7th में है या वर्षफल को कंसिडर कर रहे हैं, वो बात की बातें हैं, वो हमें डिटेल से देखना पड़ता है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस में सूर्य हो तो कोई ना कोई अपनी हेल्थ को और सरकारी प्रॉब्लम्स पड़ जाती है। सेकंड हाउस में हो तो ससुराल को कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी रहेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई ना कोई आती रहेंगी। थर्ड हाउस में सन हो तो भाइयों के साथ या भाइयों को कोई ना कोई प्रॉब्लम सरकारी या हेल्थ की पड़ी रहेगी। फोर्थ हाउस में सन हो तो माता खानदान, यानी आपके ननिहाल की तरफ और अपने घर में प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज बनते रहेंगे। 5वें घर में सूर्य हो तो औलाद होने का प्रॉमिस जरूर हो जाता है, बेटा जरूर होगा, लेकिन वो बेटा सुख देगा या नहीं ये बाकी कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करेगा। 6ठे घर में सूर्य होगा तो आपकी बेटी या आपकी बहन के ससुराल की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स और जैसे डिस्प्यूट हो जाना या आपस में बनना नहीं या उधर से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होते रहना, ऐसे सिम्टम्स आपको मिलते रहेंगे। 7th में सन होगा तो गृहस्थी की खराबियां, मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स, आपस में नहीं बनना, इस तरह की चीज़ें होंगी। लगन में राहु और 8वें में सूर्य होगा तो बिना वजह के खर्चे, नाहक खर्चे, आदमी की रोटी कुत्ता खा गया की तरह की वारदातें, यानी कि हमने अपने लिए पैसे जोड़े थे और कोई और ही उनको लेकर के बैठ गया और दबा लिए, और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। 9th हाउस में सूर्य होगा तो ऐसा शख्स अपने धर्म के रिगार्डिंग लापरवाह हो जाएगा, अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उसके बुजुर्गों में काफ़ी चीज़ों को फॉलो किया जाता होगा। कई बार धर्म परिवर्तन भी देखा गया है, गैर धर्म की तरफ रुझान हो जाता है। 10th हाउस में सन होगा तो बहुत ज़्यादा शक्की, वहमी, किसी के ऊपर एतबार ना करने वाला शख्स होगा। 11th हाउस में सन होगा तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी, और 12th हाउस में सन होगा तो बेडरूम या लग्जरी और इन सब चीज़ों के डिस्प्यूट्स पड़ते रहेंगे, नींद खराब होगी। लगन में राहु और सूर्य किन घरों में हो, यानी लगन में राहु प्लेस है और सूर्य किस घर में बैठा है, तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे ये मैंने आपको बताए हैं। अगर वर्षफल में राहु लगन में आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस 95% चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई सरकारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, चालान हो जाए और वो लटक जाए, जल्दी से निपट ना पाए, कोई ना कोई सरकारी डिस्प्यूट, किसी के जमानत के चक्कर में खुद फंस जाना या किसी की जिम्मेदारी लेकर के फंस जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स लगन में राहु आने पर आपको फेस करनी पड़ती हैं। लगन में जब राहु होता है तो ऐसा इंसान जब पैदा होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस काफ़ी ज़्यादा अंधेरी
और बहुत ज़्यादा बारिश बादलों भरा दिन होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस ननिहाल में जन्म होता है या ननिहाल में 1.25 महीना बच्चा रहता है और दादा दादी नाना नानी जिंदा होते हैं। उनके घर का बुजुर्ग, अगर आपके लगन में राहु है और आपके घर का कोई बुजुर्ग बहुत ज़्यादा रंग का काला है या किसी की आंख में फर्क है या काना है, या कोई घर का बुजुर्ग अगर बेऔलाद है, बेऔलाद इन द सेंस कि अगर बेटा नहीं है, क्योंकि लाल किताब जो है उसमें बेटे को ही औलाद माना गया है। तो अगर ऐसा कोई शख्स है जिसके बेटा नहीं है और बेटियां हैं तो लगन का राहु आपको बहुत बेनिफिशियल रिस्पांस देता है। और अगर आप खुद भी हाथी कद हैं, यानी आपका कद जो है वो 6 फुट 1-2 इंच है या 6 फुट भी है और आप भारी भरकम शरीर के हैं, तो भी लगन का राहु आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। अगर ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा अपने ससुराल के साथ रिलेशन बिगाड़ लेता है या लगन में राहु होने के वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा शक करता है हर चीज़ पे, या बहुत ज़्यादा ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स अपने घर में रखता है, तो राहु उसको बेनिफिशियल रिजल्ट्स नहीं देगा। लगन में राहु के बेनिफिशियल रिजल्ट्स लेने के लिए आपको एक प्रिकॉशन करनी चाहिए कि शादी के बाद ससुराल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना लें। अगर लेने ही हैं तो एटलीस्ट उसके लिए आप पैसे पे करें, यानी गैजेट लेके उसके लिए 10-20-100 रुपये 50 रुपये उनको दें कि मैंने आपसे परचेजिंग कर ली, ताकि वो व्यापार में तब्दील हो जाए और उसका नेगेटिव रिजल्ट आपके ऊपर ना आए। इसके साथ साथ अपने ससुराल के साथ संबंध अच्छे रखें। लगन के राहु वाले को चाहिए कि जब भी उसकी शादी हो तो अपने ससुराल से बेड ज़रूर ले, ताकि औलाद के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी ना आए। लगन के राहु के लिए आपको रेमेडी वाइज एक चीज़ कर सकते हैं कि बिल्ली की ज़ेर जो है उसको सूरज रंगी कपड़े में बांधकर और उसको स्क्वायर शेप में सिलकर और लाल रंग के धागे से वो पोटली सिल करके उसमें थोड़ा सिंदूर डाल करके अपने लॉकर में रखें। ये राहु नेक या बुरा अगर दोनों तरफ में किसी भी तरह से है तो आप इस बिल्ली की ज़ेर को अपने पास रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। अगर लगन का राहु बहुत ज़्यादा खराबी कर रहा है तो आपको गुड़, गंदम और बाजरा, इन 3 चीज़ों का दान करते रहना चाहिए। और अगर आप गुरुवार की शाम को ये आप दान करते हैं तो आपको मोस्ट बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। लगन के राहु का भूचाल चंद्रमा से आगे नहीं जाता, तो आपको उस भूचाल को रोकने के लिए, यानी राहु के नेगेटिव असर को रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप चांदी की चेन में चांदी का चौरस टुकड़ा पहनकर अपने गले में हमेशा रखें। और चांदी का टुकड़ा अगर अपने पॉकेट में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, चेन में पहन लेना बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इन सब चीज़ों से आप राहु के नेगेटिव असर को, उस भूचाल को रोक सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लगन के राहु के लिए चाहिए कि अपने फ़ोन को हमेशा अप टू डेट रखें, फ़ोन को हल्का सा भी डैमेज नहीं आने दें, उसकी स्क्रीन क्रैक्ड मत रखें जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस रहती है। अपने घर में ज़मींदोज़ भट्ठी मत बनाएं। जितना ज़्यादा क्लटर आप अपने घर में इकट्ठा करेंगे उतना लगन का राहु आपकी हेल्थ को परेशान करता जाएगा। लगन के राहु वालों को अपने पिता के साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखने चाहिए, जो कि काफ़ी केसेस में बिगड़ जाते हैं। वो नहीं करने हैं आपको। रेड कलर पहने, ब्लू और ब्लैक कलर को अवॉइड करके रखें। वो पहनना आपके राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है और नेगेटिव टर्म्स में एक्टिवेट करता है, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। लगन का राहु जो है उसमें आपको अपने भाइयों के साथ रिलेशन सही रखने हैं, खराब नहीं करने हैं। लगन के राहु के लिए एक चीज़ बोली गई है कि तब्दीली की शर्त और तरक्की ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए लगन के राहु वालों को बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में नहीं लाने चाहिए। बहुत सोच समझकर कोई भी चेंज लाएं, स्टेबल रहें, क्योंकि लगन के राहु वालों के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्कीम्स, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स रहती हैं। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा स्टेबल रखें। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे अपने विचारों में तो लगन का राहु बेकाबू हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो ये जनरल रेमेडीज़ राहु लगन की फर्स्ट हाउस की मैंने आपको सजेस्ट करी हैं। आप इनको सोच समझकर यूज़ करें और बेस्ट होगा कि आप अपनी कुंडली को किसी एक्सपर्ट को चेक करवा कर फिर ही कोई रेमेडी करें। प्रिकॉशंस कोई भी कर सकता है। तो इन सब बातों के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में राहु सेकंड हाउस लेकर के आप सबके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।